और बच्चों क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलिए, अब तक हमने देख लिया था कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सब के बारे में देख लिया। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो मैं बातें कम करूंगा आज, देख क्वेश्चन पे अच्छे से समझना, क्योंकि इसके 2-3 लेक्चर बनने वाले हैं कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ये सीख लोगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आगे काम आएगा थर्ड चैप्टर में भी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में भी ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा इस टॉपिक को। कॉम्बिनेशन 10th क्लास से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसी के टॉपिक में निकल था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। 2-3 कैपेसिटर्स होंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, पहले वो देखेंगे। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले 9th क्लास में, 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से कैसे पढ़ रखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास 3 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस में C1 बोल देता हूं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम ऐसे 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हो यार पिछले 2-3 लेक्चर से। मेरे पास इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस हम C3 मान लेते हैं। मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है, इनको मैंने क्या करा, सीरीज में ऐड कर दिया। क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। यहाँ पर मैं बैटरी मान लेता हूँ, ये 20 वोल्ट का, ठीक है। ये मेरा बैटरी है, बैटरी का साइन पता है ना आपको, ये ऐसे ही होता है। ये मेरे पास क्या बैटरी नहीं, सेल है, ठीक है। यहाँ से मैंने वी पोटेंशियल का एक सेल जोड़ दिया, और यहाँ पे कैपेसिटेंस C1, C2, C3 तीनों किसमें, सीरीज में ऐड कर दिया मैंने। किसमें, सीरीज में। क्यों, क्योंकि एक ही उससे जुड़े हुए हैं, ठीक। अब क्या होगा, चलो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है, नेगेटिव टर्मिनल ये होता है, आपको ये तो बात पता ही होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकलता है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, ठीक है जी। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, यहाँ पे गया, पॉजिटिव चार्ज निकला, यहाँ पे गया, ठीक है। मैं चार्जिंग वाले केस में बताया था, बैटरी कभी भी चार्ज जनरेट नहीं करता, बैटरी कभी भी चार्ज जनरेट नहीं करता, वो क्या करता है, चार्ज को घुमाने में हेल्प करता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से लिया होगा, यहां से खींच के लाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला, तो इस कैपेसिटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर आया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर आया, यहाँ से पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कैसे आया, देखो मैंने बताया था उस वाले इलेक्ट्रॉन वाले केस में, यहाँ जहां से चार्ज निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लेता हूं कि यहाँ से मेरा क्या निकला, चार्ज निकला, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, माफ करना गलती साइन लगा दिया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, तो इस सेल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर गया, तो इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस वाले प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस वाले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ये क्या है, पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट में कहानी क्या होता है, जो यहाँ पर जैसा चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज डेवलप होता है इसके वाले सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -q। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब प्लस का चार्ज है, तो इसके अपोजिट फेस पे इसी के इक्वल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होता। ये कहानी अच्छे से जानते हो। अच्छा, अब इन 2 प्लेटों के बारे में सोचो, इन 2 प्लेटों के बारे में। ये क्या है, आइसोलेटेड है, किसी दूसरे चार्ज, किसी दूसरे चीज से कनेक्ट नहीं, बस आपस में ही कनेक्ट है। शुरू में इनके ऊपर चार्ज कितना था, 0 था। शुरू में इन दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज कितना था, जब बैटरी नहीं लगाई गई थी, 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम था, तो बाद में भी चार्ज कितना होना चाहिए, 0, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा जी, ये कहानी। अब यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि पैरेलल प्लेट है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये दोनों क्या है, आइसोलेटेड है, किसी दूसरे सिस्टम से डेवलप नहीं। शुरू में 0 चार्ज था, बाद में भी कितना चार्ज होना चाहिए, 0। इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज निकल के सामने आ रही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज क्या रहता है, सेम। बैटरी से पॉजिटिव चार्ज पास हुआ, बैटरी ने यहाँ से इसको पॉजिटिव चार्ज देना चालू किया, यहाँ से लेके, ठीक है। तो यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव है, सरफेस के ऊपर भी, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो पूरे कैपेसिटर में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज रिमेन सेम। यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज रिमेन्स सेम। चार्ज क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होगा। पहली बात तो ये बन के आई। चलो जी, अगली कहानी क्या है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो क्या वोल्टेज सेम होगा, करके देखते हैं।
C इज इक्वल टू में Q बाई B होता है नहीं होता? तो V क्या होगा वहां से? V इज इक्वल टू में Q बाई C होगा, V इज इक्वल टू में Q बाई C होगा। अच्छा, Q की वैल्यू तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। इसका मतलब पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो सेम है। इसका मतलब सब में पोटेंशियल क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसकी पोटेंशियल को मैं V1 बोल देता हूं, इसकी पोटेंशियल को मैं V2 बोल देता हूं, इसके पोटेंशियल को मैं V3 बोल देता हूं। पोटेंशियल क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम हो गई तो पोटेंशियल भी तीनों कैपेसिटर में सेम होगा। ये बात तो क्लियर है? पोटेंशियल अलग अलग क्यों हो? क्योंकि V की C की वैल्यू अलग अलग है। अगर सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है क्या दे रखा है। इसका मतलब पोटेंशियल नॉट सेम, पोटेंशियल आर नॉट या डिस्ट्रीब्यूटिव, पोटेंशियल आर डिस्ट्रीब्यूटिव। पोटेंशियल क्या रहता है? बटा रहता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग बचा रहता है, बटा रहता है। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए कि हमें तीन कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, हमें डील नहीं कर, हमें चाहिए इन तीनों की जगह एक ऐसा कैपेसिटेंस जो इन तीनों का काम कर दे। तो मैं क्या बनाऊंगा? यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना दूंगा। ठीक है, जो इन तीनों के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? और बैटरी वही रहेगी मेरी 20 वोल्ट की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज गया, इसके पास भी वही चार्ज गया, मतलब चार्ज इसके पास सब में सेम रहता है। तो जो इन तीनों के ऊपर चार्ज वही इसके इक्विवेलेंट के ऊपर भी चार्ज, क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है। क्या अलग रहता है? पोटेंशियल अलग रहता है जी। पोटेंशियल कितना होता है मेरा? V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे ना तो हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा बैटरी का। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल आया आधा इसके पास वेस्ट हुआ, ठीक है, बचा हुआ आगे गया, आधा इसके पास वेस्ट हुआ, ठीक है, बचा हुआ आगे गया, यहाँ से पूरा खत्म हो गया। मतलब जो पोटेंशियल था इन तीनों में बट गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इनके कैपेसिटेंस के हिसाब से। तो तीनों को जोड़ने के बाद नेट पोटेंशियल आएगा नहीं आएगा? ये बात तो समझते हो? अच्छा जी, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूं Q रहेगा, चार्ज क्या रहेगा? Q रहेगा। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू में Q बाई C, यही होता है। तो यहां तक क्या हो जाएगा मेरा? Q अपॉन में C इक्विवेलेंट होगा। अगर इसकी बात करूं, इक्विवेलेंट की बात करूं तो C इक्विवेलेंट है अपॉन में पोटेंशियल। ठीक है, तभी तो C इक्विवेलेंट कैसे आएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में Q बाई V होगा नहीं होगा? इस बात को मानते हो? अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए? V की वैल्यू चाहिए, तो Q बाई C इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से एक कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा मेरा? Q तो सब में सेम रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे C1 इसका पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या होगा? Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। देखो यहाँ से ऊपर से Q कॉमन आ रहा है, बारिश नहीं हो रही। 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कट जाएगा तो मेरा नेट इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ पे तीन कैपेसिटेंस थे तो 3 आया, 4 होते तो 4 आता, 5 होते तो 5, n होता तो n। तो इस तरह से हम निकालते हैं नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये होता है मेरा सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किस तरह का? इसमें आसान तरीके से समझा। चार्ज क्यों सेम होता है ये बात भी समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कहते हैं, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज less than indivisible capacitance। indivisible capacitance। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले नोट करो, इस चीज को समझाता हूं मैं, नोट करो पहले इस चीज को। खलिया क्या इसको बता दूं? चलो, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उसका जो नेट कैपेसिटेंस आता है हमारा, उसको देखिए, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ले लो तुम 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोफैरेड और एक है मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड। मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, उनको मैंने एक 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही होता है। 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.5, यही होगा ना, 1 प्लस 0.5, 1 बाई C इक्विवेलेंट। इस कहानी को यहाँ देखते हैं, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1.5 ऐड करने के बाद यही आएगा। अच्छा, C की वैल्यू निकालो, C इक्विवेलेंट की
तो 1/1.5 इसका टू में 10/15 मतलब कि 2/3, तो ये हो जाएगा मेरा 0.66। तो मेरा ये कैपेसिटेंस आया, क्या आया 0.66। सबसे छोटा कैपेसिटेंस कितना था 1 था, ठीक है। और जो मेरा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है उस छोटे से भी छोटा आया है, ठीक है। तो जो मेरा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। इसमें सबसे छोटा क्या था 1 था, और जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया कितना है 0.66 आया है। तो जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा ना सर्किट के अंदर, जो हमारा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज में उससे भी छोटा आएगा। अगर यहाँ पर मान लो 0.66 का एक कैपेसिटेंस लगा होता सीरीज के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर सर्किट के अंदर, तो जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता कितना आता, इससे भी छोटा आता, ठीक है। इसको समझ गए होगे, आसान था, टफ काम नहीं था। अच्छा बहुत सारे नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो कि इफ टू कैपेसिटेंस या कैपेसिटर टू कैपेसिटर आर इन सीरीज, मान लेता हूं C1 एंड C2, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी कुछ निकालें, एक फॉर्मूला याद रखना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सिंपल है यार, देखो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है, ठीक है। अच्छा यही तो होगा C1/C2, सीरीज के अंदर यही कहानी होती है। यहां से एलसीएम लो तो C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 C2, यही तो होगा। यहाँ से मुझे नेट इक्विवेलेंट चाहिए, देखो इसको यहाँ छोड़ के नहीं आना होता है, इसको मुझे ऊपर लाना होता है, क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट है, हमें C इक्विवेलेंट चाहिए। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये ऊपर जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना, जब भी दो कैपेसिटेंस रहेंगे तो इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। नोट करो इसको। अच्छा चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट, एन कैपेसिटर इन सीरीज। मान लो कि n कैपेसिटर है, किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो उस केस में कहानी क्या बनती है मेरी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/C प्लस 1/C, सबका इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। n कैपेसिटर इन सीरीज हैविंग सेम कैपेसिटेंस, तभी ये कहानी ट्रू है। इसमें अलग अलग चलता है लेकिन इसमें सेम होना चाहिए, सेम कैपेसिटेंस, मान लेता हूं C, ठीक है। तो 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 करके 1/C, ठीक है, n टाइम्स तक जाएगा, ये होगा। एलसीएम सबका C आएगा क्योंकि सब में नीचे CC है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में C, और सबको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स है, n टाइम्स जोड़ देंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/n। तो जब सेम कैपेसिटेंस होते हैं n टाइम्स होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम C/n करके निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट है, क्वेश्चन में काम आएंगे। अच्छा नोट करो पांचवा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए होना चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो पोटेंशियल डिवाइड होता है कैसे डिवाइड होता है, पोटेंशियल जो डिवाइड होता है कैसे डिवाइड होता है। मेरे पास क्या है, V1 कितना होता है Q1/C1, V2 कितना होता है Q1/C2, चार्ज तो सेम रहता है सीरीज में, ठीक है। और V3 कितना होता है, 3 कैपेसिटेंस लिए थे ना, Q1/C3, यही होता है मेरा। मुझे इनका रेशियो निकालना है, V1 रेशियो V2 V3, इनका रेशियो क्या आता है 1/C1 1/C2 1/C3। ये एमसीक्यू में आ सकता है, V1 × V2 और V1 V3 का रेशियो क्या होगा 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। यही इतना ही टॉपिक था, बस सीरीज के अंदर इतना ही टॉपिक आता है, ठीक है। अब इसके अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे तब मजा आएगा। हो गया, चलो एक सवाल कर लेते हैं। देखो इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आज तो बोर्ड के लिए देखेंगे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड में पूछे गए। अगले वीडियो में थोड़ा चाहिए एडवांस तक के देखेंगे, उसमें बीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक और देखेंगे, अच्छा सा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा ये। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मेरे पास एक कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड का, एक कैपेसिटेंस है मेरे पास 4 माइक्रोफैरेड का, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, Q बताना है फ्रॉम बैटरी,
Q रिलीज फ्रॉम बैटरी मतलब चार्ज कितना रिलीज हुआ है, Q Q रिलीज फ्रॉम बैटरी, चार्ज कितना रिलीज हुआ है, Q ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। और क्या बताना है चौथे नंबर पे, पोटेंशियल बताना है, V एट ईच कैपेसिटर, ठीक है। मतलब दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, ठीक है। नेट इक्विवेलेंट कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं कितना होगा। सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में क्या कहानी होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है। दो है तो दो केस में होगा, n होंगे तो n। देखो मैं दो के लिए शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 बताया था शॉर्टकट। C1 की वैल्यू क्या है 12, C2 की वैल्यू क्या है 4, 12 प्लस 4 14 6 जा 12 4 जा 48 अपॉन 16 कितना आएगा 12 48। नेट इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैरेड, 3 आएगा, माफ करना यार यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है 4 माइक्रोफैरेड। अच्छा ये कहानी है, हमें क्या निकालना है, Q रिलीज फ्रॉम द कैपेसिटर, कैपेसिटर से कितना, सॉरी बैटरी से कितना, फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना Q निकल रहा है ये बताना है। अच्छा जी, तो बैटरी से वोल्टेज कितना, बैटरी का 4 वोल्ट मान लो, कितना मान लो 4 वोल्ट। और हमारा नेट देखो, बैटरी को क्या दिखता है, बैटरी को ये दो कैपेसिटर नहीं दिखते, बैटरी को क्या दिखता है, इसको बस इक्विवेलेंट कैपेसिटर से मतलब होता है। बैटरी को दिखेगा कि हमें 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, 12 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, एक 4 माइक्रोफैरेड, इसको कुछ नहीं दिखेगा। इसको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी, जिसका कैपेसिटेंस कितना आया 3 माइक्रोफैरेड आया, उसको बस ये दिख रहा होगा, उसको ये दोनों नहीं दिख रहे होंगे, उसको बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखता है बैटरी को, ठीक है। उसको 12 और 4 नहीं दिख रहे होंगे, बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, C की वैल्यू मिल गई, C इक्विवेलेंट की 3 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन करते कैसे बस देख लो, तो हमें क्या निकालना, चार्ज निकालना है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में Q बाई V होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट कितना है मेरा 3 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 4, तो कितना हो जाएगा मेरा Q इज इक्वल टू में 12 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, Q ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर। सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है, जितना नेट कैपेसिटेंस पे चार्ज रहता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे चार्ज रहता है, उतना ही एक इंडिविजुअल में भी चार्ज होता है। तो ये तो कहानी होगी यहाँ तक की। फिर निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर, ये थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर। तो Q1 अपॉन में C1 होगा, पोटेंशियल एट ईच, V1 के ऊपर निकालना है, V2 के ऊपर भी निकालना पड़ेगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है मेरी 12, C1 की वैल्यू कितनी है 12, तो पोटेंशियल एट फर्स्ट कैपेसिटर कितना आया मेरा 1 आया, ठीक है। कैपेसिटेंस भी 12 और इसकी भी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू भी 12, ठीक है। V2 कितना आएगा इस केस में मेरा, Q अपॉन में C2, V2 की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है 12, C2 की वैल्यू कितनी है 4, तो V2 कितना आ जाएगा 3 वोल्ट 1 वोल्ट। इन दोनों को जोड़ो 4 वोल्ट आएगा, 3 प्लस 1 4 वोल्ट की बैटरी थी। पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतना हल्का तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, ठीक है, आया वो सवाल है। चलो मेन था समझ क्वेश्चन करना कैसे है, ये था। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, तो न्यूमेरिकल ऐसे समझने के लिए करा दिया मैंने, मजा बहुत आएगा आज के, अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दूसरा टॉपिक आज का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या कहानी जरा वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। एक कैपेसिटेंस C1, एक दूसरा कैपेसिटेंस C2, एक तीसरा कैपेसिटेंस C3, इनको कैसे ऐड किया गया है, पैरेलल में ऐड कर दिया गया, और इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि बैटरी को क्या दिखता है, बैटरी को क्या दिखता है, उसको बस एक कैपेसिटेंस दिखता है, 3 नहीं दिख रहे होंगे, उसको दिख रहा होगा एक नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इन तीनों की जगह में एक कैपेसिटेंस लगाऊंगा तो उसका मान कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, मैं वो बताना है। तो इस केस को डील कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या मानेंगे हम, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बैटरी के बीच का V है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ के पोटेंशियल को V मान लेता हूँ, यहाँ के पोटेंशियल को मैं 0 मान लेता हूँ। मुझे ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कितना, V चाहिए ना, यहाँ के V, यहाँ का 0, पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ पूरे यहाँ का पोटेंशियल
V। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है। रजिस्टर कैसे दिखाते हैं याद है? रजिस्टर का साइन ऐसे होता था, ठीक है। कैपेसिटेंस का साइन ये होता है। तो ना इस वायर के बीच में वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई बैटरी है। सर्किट के 4 एलिमेंट है, वायर के बीच में चारों में से कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कोई पोटेंशियल, कोई वायर, कोई इंडक्टर, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, यहाँ का पोटेंशियल भी V, ठीक है। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, क्योंकि इनमें से कोई भी इस वायर के बीच में लगा नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0। देखो यहाँ का पोटेंशियल भी, बीच में क्या आ गया मेरा, कैपेसिटर आ गया। तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता था। यहाँ का पोटेंशियल भी, बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता था। यही कहानी इसके साथ है। अच्छा, तो ये देखो इस कैपेसिटर की बात करो, इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का V, यहाँ का 0। तो C1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना। जो कैपेसिटर C1 है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। C2 की बात करो तो ये भी V, यहाँ पर भी 0, ये V और 0 के बीच में लगा है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। तो C2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। C3 की बात करते हैं अगर हम, तो पोटेंशियल ये भी V से जुड़ा हुआ है, इसका एक कॉर्नर 0 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर। इसका मतलब ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential remains constant। पोटेंशियल क्या रहता है, रिमेन सेम, कांस्टेंट नहीं, रिमेन सेम। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा, चार्ज की क्या कहानी बनेगी, चार्ज क्या होता है मेरा, Q इजिकल टू में C इंटू V होता है। यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और पोटेंशियल तो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, अलग है। पोटेंशियल तो सब में सेम है, V से चेंज फर्क नहीं पड़ने वाला। चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज डिपेंड कर रहा है सीधे कैपेसिटेंस के ऊपर, और सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसीलिए चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए Q2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरा C2V, और Q3 की बात करूंगा तो मेरा C3V। अगर मान लो कैपेसिटेंस तीनों का सेम हो गया तो चार्ज भी तीनों में क्या होगा, सेम होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। चलो, पहली बात, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम और चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। चलो जी, ये दो कहानी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज क्या होगा मेरा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बैटरी ने Q चार्ज भेजा, यहाँ से प्लस Q चार्ज भेजा, यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज आया, ठीक है। और ये क्या हो गया, तीनों में डिवाइडेड हो गया, Q1 Q2 Q3। तीनों में यहाँ से Q चार्ज आया, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, Q1 Q2 Q3। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो Q के बराबर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से Q क्या होता है, C। इसको हटा के मैं बैटरी को क्या दिखता है, सिर्फ एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखता है। तो इस पूरे को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना सकता हूँ, CE। यहाँ से बैटरी जोड़ रखा है V का, मेरा नेट बैटरी को क्या दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा। तो यहाँ का Q कितना बराबर होगा, यहाँ का Q पर बात करूँ इसमें Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V होगा, नहीं होगा। तो C इक्विवेलेंट इंटू V, यहाँ पे C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल V के बराबर होगा, क्योंकि इन सब में पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इक्विवेलेंट में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से देखो V कॉमन आ रहा है, तो V से V कट जाएगा, तो क्या बचेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो रजिस्टर का उल्टा है, रजिस्टर में क्या होता है, ये वाला सीरीज में आता था और पैरेलल में वैसा आता था। इसमें सीरीज में पैरेलल में ये कहानियां है, ठीक है। मतलब तीन कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में लगे हैं, ये n कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक। अच्छा, इसमें क्या रहता है, चार्ज, तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, चार्ज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, Q1 इज इक्वल टू में C1V, Q2 इज इक्वल टू में C2V, Q3 इज इक्वल टू में C3V। ये कहानी होती है। तीनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का जो रेशियो आएगा किसके बराबर आएगा, C1 इज टू C2 इज टू C3।
एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल की स्पेलिंग याद नहीं आ रही, हिंदी होता है कभी कभी, चलो एनी सिंगल कैपेसिटर, स्पेलिंग याद नहीं आ रही आज, अरे क्या हो गया, कैपेसिटर मेरे सामने बोलती बन जाती है, कैपेसिटर कहानी, ठीक है। किसी भी सिंगल कैपेसिटर से क्या होता है, उसका इंडिविजुअल का जो कैपेसिटेंस होता है ज्यादा। फॉर एग्जांपल कि एक पैरेलल में यहाँ पर तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसका 2 मान लेता हूँ, इसका मैं 3 मान लेता हूँ और इसका मैं 5 मान लेता हूँ, तीनों किस में है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा, 2 + 3 + 5, तो 5 + 10 कितना आएगा, 10 माइक्रोफेरेड। तो किसी भी इंडिविजुअल से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या था 5, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया कितना है, 10 है। तो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से उसका जो मेरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा बड़ा आएगा हमेशा। तो ये कहानियां थी, ठीक है। पैरेलल का कहानी क्लियर है। 2 ही बात याद रखना, जो सीरीज में होता है 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू में C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, ये भी थोड़ा आसान सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं अभी, प्लीज एंड तक देखना इसको। खुद से करोगे तो ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर है। चलो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, इसको मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। जहां पर तुम्हें पोटेंशियल सेम दिखे इसका मतलब पैरेलल, जहां पे तुम्हें चार्ज सेम दिखे इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया मैंने 4 वोल्ट की, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ 2 माइक्रोफेरेड, इसको मैं मान लेता हूँ 3 माइक्रोफेरेड, इसको मैं मान लेता हूँ 5 माइक्रोफेरेड। मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, Q निकालना है, ठीक है। Q फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज निकालना वो निकालना है हमें। अच्छा, और क्या निकालना है, Q ऑन ईच कैपेसिटर, और चौथे नंबर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल तो सिंपल है, जो इसका पोटेंशियल वही सबका पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल सेम रहता है। कैसे, देखो कैसे करेंगे। तो पहले क्या मानेंगे, यहाँ के पोटेंशियल को 4 मानेंगे और यहाँ के पोटेंशियल को 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के पोटेंशियल को हम 4 मान लेंगे, यहाँ के पोटेंशियल को 0। तुम्हारी मर्जी कुछ भी मानना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए मैं 4 और 0 मान रहा हूँ। बीच में कोई रेजिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कुछ नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल भी 4, यहाँ का भी 4, यहाँ का भी 4, ठीक है। वैसे यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0। और हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सब में सेम होता है, ठीक है। तो पहला सॉल्व तो पहले हो गया। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा, 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। C इक्विवेलेंट पैरेलल में है, पैरेलल में क्या कहानी होती है इक्विवेलेंट का, C1 + C2 + C3, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 इज 10 माइक्रोफेरेड। कितना आ गया मेरा, 10 माइक्रोफेरेड। फिर क्या निकालना है मुझे सेकंड नंबर पे, Q फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज निकला है। अच्छा जी, बैटरी से कितना चार्ज निकला है, इसको हटा के मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताऊंगा, C इक्विवेलेंट, और इसको बैटरी से जोड़ दूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट पे जो चार्ज आएगा यहाँ से उसके इक्विवेलेंट पे आएगा, तीनों को हटा के मैंने 1 लगा दिया, जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज इसका होगा। तो Q इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट इंटू में V, C इक्विवेलेंट इज इंटू में V। Q की वैल्यू क्या होगी मेरी, इक्विवेलेंट कितना है 10, V कितना है 4, कितना आ जाएगा मेरा, Q इज इक्वल टू में 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। Q कितना आया मेरा, 40 माइक्रोकूलम। इजी है ये टॉपिक, अच्छा है। Q ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। तो Q1 की वैल्यू देखो, इसमें चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है ना। देखो नेट के ऊपर चार्ज कितना है, 40 है, ठीक है। अब यहां से आके चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा, C1 V1, तो C1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 4 8 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, C2 V2 C × V, C2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 4 12
Q3 कितना हो जाएगा मेरा C3V, तो 5 इंटू 4 20, इनको ऐड करो 48 आएगा, 40 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। 20 32 और 8 40 इक्वल आ रहा है। क्लियर है? इतने आसान आसान सवाल आते हैं। अभी एक अच्छा सवाल देखते हैं, ये तो बस बेसिक सा था, ये काम कैसे करते हैं उसके लिए था, ये जो मैंने पढ़ा वो सही था, जो मैंने पढ़ा अभी तक। चलिए अब एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें बताना हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आंसर देना। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास 3 कैपेसिटर है, बोल दूं ये कहा, अगली बार से ना बंद पॉजिटिव बनाऊंगा। ये है मेरा 9 माइक्रोफैरेड, ये भी है मेरा 9 माइक्रोफैरेड, ये भी टाइम खराब हो रहा है, 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड, ये भी है मेरा 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड, ये भी है मेरा 9 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड, ये वाला कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड, ये भी 6 माइक्रोफैरेड। मुझे क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। पॉइंट याद रखना, हमेशा पॉइंट देखना पहले किसके बीच में बताना है, खेल जाता है 2-3 पॉइंट देके। तो ए और बी के मुझे क्या बताना है? नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। सी नेट बोर्ड में आया वो सवाल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इस पूरे सर्किट का। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? पीछे से सॉल्व करना। तो देखो ये 3 कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है, एक ही वायर से यहाँ का पोटेंशियल ये तीनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, है कि नहीं? देखो ना, इसको ऐसे करके देखो, खींच के देखो, यहाँ से काटो उसको, खींच के देखो, तीनों किस में दिखेंगे? सीरीज में दिखेंगे। ठीक है जी, चाहे तो यहाँ इसके बीच में क्या करो, इमेजिनरी बैटरी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इमेजिनरी बैटरी। ऐसा दिया नहीं है, हम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी बैटरी बनाएंगे। यहाँ से चार्ज निकलेगा Q, यहाँ पे चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज जाएगा Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ से आगे Q डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी Q जाएगा, Q इस पूरे के अंदर क्या जाएगा? Q जाएगा। जो यहाँ, जो मान लो यहाँ से Q आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज Q जाएगा, चार्ज वो तीनों के अंदर तो सेम रहेगा। मान लो यहाँ पे Q चार्ज आया, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज यहाँ पे, वही चार्ज यहाँ पे, वही चार्ज यहाँ पे, तीनों किसमें है? सीरीज के अंदर है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसको हटा के मैं क्या लिखता हूँ? 9 आर सीरीज किसमें है? सीरीज में है। अब देखो तीनों कैपेसिटेंस सेम है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बताया था ना मैंने, C अपॉन में N। C अपॉन में C की वैल्यू कितनी है? 9 है, C की वैल्यू कितनी है? 9, और N कितना है? N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा? तो चाहो तो मैं ऐसे कर सकते हो, 1 बाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, आंसर लास्ट में यही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा? 3। तो इन तीनों को हटा के मैं क्या कर दूंगा? 3 कैपेसिटेंस लगा दूंगा, तो मेरा A ठीक है, और इन तीनों को हटा दिया, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये चारों हो गए। ये तीनों को हटा के मैंने क्या लगाना इसकी जगह? इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 आ गया, तो इस 3 की जगह मैं क्या लगा दूंगा? 3 लगा दूंगा। यहाँ पे 6 था, ये भी 6, ये 9 था, ये 9 था, ये 9, ये 9। ठीक है, अब देखो इस कहानी को, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, दोनों किसमें है? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ का चार्ज कुछ और, यहाँ का चार्ज कुछ और, क्योंकि यहाँ पर आगे डिवाइड हुआ चार्ज। ठीक है, तो दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो 6 और 3 किसमें है? पैरेलल केस में है। पैरेलल में क्या होता है नेट इक्विवेलेंट? C1 प्लस C2 मतलब 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा मेरा? 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा के मैं 9 कर सकता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा? A B। अच्छा, इन दोनों को हटा के सीधे क्या लिखना? 9। तो यहां से हटा के मैं इसको एक ही कैप्शन लिख दूंगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये 6, ये 9, ये 9। अब देखो तीनों किसमें है? यहाँ पे जो चार्ज आया हुआ तीनों के अंदर सेम रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से जो चार्ज आया होगा तीनों के अंदर सेम जाएगा, तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा तीनों के अंदर सेम जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तो 9 9 9 किसमें है? सीरीज में है। पहले कर चुके, कितना इक्विवेलेंट आता है इसका? 3 आता है। तो इन तीनों को हटा के मैं 3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगली कहानी ऐसे बनेगी। ठीक है, सब बना बनाए करना है, इसका एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा ही क्वेश्चन आता है लेकिन आता जरूर है। तो 6 3 9 9, इनका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला कैप्चर कैसे बनेगा मेरा? ये A, ये B, और इस पूरे की जगह मेरा
9 देखो ना, दोनों जगह 9 आ जाएगा ना, दोनों किस में पैरेलल में है, 6 और 3 किस में है पैरेलल में है, तो 9 अभी तीनों किस में सीरीज में, तो सीरीज में कहानी क्या होती है, 9 के पहले देख चुके कितना आएगा, C इक्विवेलेंट 3 आएगा, सीरीज के केस में 3 आता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया कितना आया, 3 के इक्वल आया। समझ में आया, पीछे से क्या कर रहा है उसको तोड़ता गया धीरे धीरे और एंड में खत्म कर दिया। 3 कितना है मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पॉज करके इसको नोट करो, थोड़ा टाइम बचाऊंगा, मैं ड्राइंग कर दूंगा पहले, सर्किट बना दूंगा तो टाइम बचेगा थोड़ा। ये रहा क्वेश्चन जी, ये रहा क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है सर्किट का। ए और बी के बीच में, देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट सर्किट बताना है। तो कहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से, इसके लिए पीछे ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं एक बैटरी जोड़ के देखूं, इमेजिनरी बैटरी, तो कोई करने का तरीका है, ऐसा कोई बैटरी दिया नहीं होता। यहाँ से Q चार्ज निकलेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ Q1 चार्ज गया, यहाँ से Q2 चार्ज गया और यहाँ पे Q3 चार्ज, तीनों तरफ डिवाइड हो गया। तो जो चार्ज यहाँ पे गया वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो इस चीज को हटा के देखो इमेजिनरी बैटरी है, सर्किट सी कितना था ध्यान रखना। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, सीरीज में आ गए, 6 और 6 किस में है सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, जब दो कैपेसिटर सेम होते हैं तो C अपॉन में n, C की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 2 है, तो 3 आएगा। तो इन तीनों दोनों को हटा के मैं 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना बनेगा मेरा 3 माइक्रो फैरेड, ये बन के आएगा। इस पॉइंट को मैं C बोल दूं थोड़ी देर के लिए, करने में आसान है। ये पॉइंट C है मेरा और ये पॉइंट मेरा A था, और A और C के बीच में एक और कैपेसिटेंस है, इसका भी कितना है 3 माइक्रो फैरेड। A और C के बीच में देखो एक ये दोनों का सीरीज था, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 3 आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 3 लगा दिया, A और C के बीच में थे, और A और C के बीच में एक और कैपेसिटर है 3 माइक्रो फैरेड का, तो जोड़ दिया इसको इससे, ठीक है। और A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस है मेरा 2 माइक्रो फैरेड का, B कहाँ है यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, 2 माइक्रो फैरेड का, और B और C के बीच में 6 माइक्रो फैरेड का है, 6 माइक्रो फैरेड का, ठीक है। ये कहानी है, करने का तरीका है, जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ, ठीक है, समझ अगर समझ सकते हो दिमाग में समझ लो, रफ कॉपी में करना अच्छा रहेगा। अब देखो ये दोनों किसमें है, यहाँ से चार्ज डिवाइड हुआ था ना Q1 Q2 और यहाँ पे क्या गया था Q3 Q2 गया था ना, यहाँ पे करने का तरीका है ये। तो ये दोनों किसमें पैरेलल में, साफ साफ दिख भी रहा है दोनों किसमें पैरेलल में है, तो क्या कह सकता हूँ मैं 3 and 3 पैरेलल में है कि नहीं। इन दोनों की जगह क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा मेरा 3 + 3 इज कम्स टू बी 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा A कितना कैपेसिटेंस आ गया इसके बीच में मेरा 6 माइक्रो फैरेड का, कितना आया 6 माइक्रो फैरेड का, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट C है, ठीक है। अच्छा और यहां मान लेता हूं पॉइंट B है मेरा, इसके बीच में कितना है 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड, और यहाँ पे कितना B और C के बीच में 6 माइक्रो फैरेड, ये कहानी है। अच्छा अब देखो ये कोई पॉइंट थोड़ी ना था, ये कोई पॉइंट नहीं था, तो अपने मन के लिए माना है कि हमें ड्राइंग करने में इजी हो। तो देखो जो चार्ज यहाँ से निकलेगा, देखो A और C के बीच में जो यहाँ इनकी सबको हटा के मैंने यहाँ पे क्या एक चार्ज एक छोड़ा है मैंने, A और C के बीच में कैपेसिटर बचा, यही बचा नहीं बचा, ये तो हट गया इधर से, इनकी जगह मैंने इक्विवेलेंट लगा दिया। अच्छा A और C के बीच में 6, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज तो यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ से चार्ज गया यहाँ गया और यहाँ के मिल गया, ठीक है। इसको मतलब सॉल्व करने का तरीका ये, ठीक है, यहाँ से चार्ज गया यहाँ पर आके मिला, तो जो चार्ज यहाँ से गया वही चार्ज यहाँ पर रहेगा, तो ये दोनों किसमें सीरीज में है। देखो ना जी, अगर मानना हमें कि A और B के बीच में निकाला था ना, तो यहाँ से मैंने एक बैटरी जोड़ के देखा, तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा वही तो यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 6 और 6 किसमें सीरीज में, सीरीज में 6 की कहानी कितनी आती है 3 के इक्वल आता है, तो इसकी जगह क्या लगा दूंगा मैं 3 माइक्रो फैरेड का, तो A के बीच में लग गया मेरा 3 माइक्रो फैरेड, 2 6 की जगह पे 3 माइक्रो फैरेड। अच्छा 3 माइक्रो फैरेड, ये रहा मेरा पॉइंट, और A और B के बीच में एक और कैपेसिटेंस है, A और B के बीच में एक और कैपेसिटेंस है मेरा, ये किससे जाके जुड़ा है B से जुड़ा है, A और B के बीच में 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटेंस है। तो अब मुझे नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना कितना होगा 3 + 2 कम्स टू 5। क्लियर है, देखो ना यहाँ पे देखो ये हट गया, देखो पहले क्या था ये था, यहाँ से मैंने इसको हटाया तो कितना है, क्योंकि दोनों सीरीज में थे 3 आया, ठीक है। अब ये दोनों किस में थे पैरेलल में थे, तो ये हट गया, तो इसकी जगह क्या बचा मेरा AC बचेगा, ठीक है। इससे कितना आएगा 6 आएगा। अब ये किस में रहेगा, क्योंकि हमें A और B के बीच में निकालना, तो ये सारा किस में रहेगा सीरीज में रहेगा। अच्छा सीरीज में था तो इसकी जगह में इनका कैपेसिटेंस नेट कितना आएगा
3 के इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा क्योंकि सीरीज में है। अच्छा 3 तो यहाँ से आता है 6 जब होता है तो 6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 6 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 के इक्वल आएगा। अभी किस में थे, पैरेलल में, क्योंकि ए यहाँ से पूरा हट गया, ठीक है, तो सी वाला पॉइंट हट गया, तो ये कितना आया 3 आया, बी के बीच में, ए और बी के बीच में। और ये कहानी है क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकाला, हमने इमेजिनरी पॉइंट माना था सी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो एक बार दोबारा देखना, एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। 5 कितना आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 5 माइक्रोफैरेड, कितना आएगा 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, दोबारा से करा दूंगा इस क्वेश्चन को, पॉज करके नोट कर लो। ओह शूट, ठीक है। देखो यही मैं सवाल 2019 में, ठीक है, हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है इस बैटरी से निकलने के बाद। तो यहाँ का पोटेंशियल 10, तो यहाँ का भी 10, यहाँ का 0, यहाँ का 10 मान लेता हूँ, यहाँ का 0 मान लेता हूँ, ठीक है। कोई कैपेसिटर कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ का भी 10 होगा, यहाँ का भी 10 होगा, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, ठीक है। हमें क्या बताना है, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसके अंदर कितना चार्ज हो रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इस वाले सिस्टम से मतलब है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कहानी, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ से ये कहानी ऐसे है, 1 माइक्रोफैरेड, 5 1, ये कहानी है, ठीक है, 1 और 0 के बीच में। अच्छा ये देखो दोनों किसमें, पैरेलल में, इसकी जगह क्या लिखता हूँ मैं, इक्विवेलेंट। देखो पैरेलल में कितना है, 1 और 5 किसमें, पैरेलल में, इसके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 + 1 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 4 माइक्रोफैरेड। मुझे क्या बताना है, चार्ज बताना है, इस वाले कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 6 माइक्रोफैरेड, V और 10 वोल्ट वोल्टेज, ये कहानी होगा। अच्छा अब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऐसा क्यों कर रहा बता दूंगा, चार्ज निकालूंगा ना, जो देखो जो चार्ज यहाँ का होगा, यहाँ से देखो Q चार्ज निकला, मान लो यहाँ से Q चार्ज निकला, ठीक है, यहाँ पहुंचा Q चार्ज, यहाँ से मान लो 10, क्यों पोटेंशियल कितना है 10 यहाँ पे, यहाँ से Q चार्ज गया, लेट सपोज Q चार्ज गया यहाँ से, ठीक है, तो Q आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, सीरीज में है, ठीक है, यहाँ पे आके बटेगा। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल कर देता हूँ। मान लो यहाँ से Q चार्ज निकला, जो चार्ज यहाँ से गया वही चार्ज यहाँ जाएगा और वही चार्ज यहाँ निकलेगा, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से चार्ज निकाल दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के चार्ज निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है 10 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों सीरीज में कितना आएगा 4 और 10 का, तो 4 इंटू क्या होता है मेरा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, क्योंकि हमारा 4 और 6 किस में है, सीरीज में है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 4 इंटू 6 + 4 + 6, तो 24 + 10 इक्वल टू में 2.4, कितना आ जाएगा 2.4। तो यहाँ से मैं इसकी जगह क्या ले दूंगा 2.4 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल कितना है मेरा यहाँ से 10, पोटेंशियल कितना है 10, चार्ज निकाल सकता हूँ उस कैपेसिटर के अंदर, कितना आ जाएगा मेरा Q इक्वल टू में C इक्विवेलेंट इंटू में V, तो Q इक्वल टू में 2.4 इंटू में V कितना है 10, V कितना है 10, Q कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। अच्छा इसका मतलब यहाँ से 24 माइक्रोकूलम चार्ज निकला। अच्छा जो चार्ज यहाँ से निकला वही चार्ज यहाँ आया होगा, देखो जो चार्ज यहाँ से निकला वही चार्ज यहाँ आया होगा, यहाँ आके डिवाइड हुआ होगा, यहाँ के चार्ज क्या होगा डिवाइड, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि 1 माइक्रोफैरेड के अंदर कितना चार्ज, हमें इससे मतलब नहीं है, 5 माइक्रोफैरेड के अंदर कितना चार्ज, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो यहाँ के चार्ज से मतलब था। तो जो चार्ज यहाँ से निकला होगा वही चार्ज यहाँ आया होगा, यहाँ आके डिवाइड हुआ होगा, तो हमें इससे मतलब नहीं इसके पास कितना गया, इसके पास कितना गया, इसके पास 24 माइक्रोफैरेड है क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 24 आया होगा, यहाँ से 24 गया, यहाँ पर भी 24 आया होगा, अभी 24 बटे होंगे थोड़े थोड़े, कैसे बटे होंगे उसके हिसाब से देख लेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा चार्ज ऑन 4 माइक्रोकूलम इज 24 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोफैरेड के अंदर कितना 24 माइक्रोफैरेड चार्ज स्टोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में ही कॉम्बिनेशन, जो चार्ज यहाँ से निकला वही चार्ज इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। एक अच्छा सवाल आएगा इससे अगला वाला, ठीक है, इसको पॉसिबल नोट करो, इसको बनाता हूँ मैं। और राइट यहाँ पर 30 होता है, यहाँ पर प्लस का 30 होगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज डेवलप होता है इसके पैरेलल प्लेट पे। हमें बताना है कि 6 माइक्रोफैरेड के प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो सबसे पहले हमें चाहिए का पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, अगर मुझे यहाँ का इस जगह का पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, इस जगह का, तो यहाँ से पोटेंशियल मिल जाएगा तो मैं चार्ज निकाल सकता हूँ, सीरीज दे रखा है तो, ठीक, कैसे निकल जाएगा, Q इक्वल टू में C इंटू V, C दे रखा है, V मिल जाएगा, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, ठीक है, पैरेलल में। तो मुझे यहाँ का V चाहिए, कैसे करेंगे इस चीज के लिए, पहले इसका मैं क्या करूँगा इक्विवेलेंट निकालूंगा, कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, 10 दे रखा है, इनका कितना होगा 6 + 4 10, क्योंकि पैरेलल में ऐड करते हैं, तो ये भी 10 और ये कितना है मेरा 2 है। अच्छा इनको ऐड करके कितना आएगा, सीरीज में है, इसको छोड़ दो,
ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है कहानी? चलो जी, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है जी, तो 10 सीरीज में यहाँ से कितना था, प्लस का 30 माइक्रोकूलम चार्ज गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ माइनस का 30 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे प्लस का 30 माइक्रोकूलम चार्ज हुआ। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है यहाँ का, 10 दे रखा है। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा चार्ज, देखो जो यहाँ पे गया वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी 30 ही जाएगा ना, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आके चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना डिवाइड होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल भी नहीं पता कि चार्ज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आके चार्ज 30 गया, यहाँ से गया, यहाँ पर भी 30 आया, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे आके डिवाइड हुआ है, तो इसके पास कितना गया हमें वो बताना है। तो यहाँ से चार्ज 30 गया, यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ मैं, कितना होगा इस जगह का, कितना हो जाएगा मेरा, Q इज इक्वल टू में V इज इक्वल टू में Q बाई C, यही होगा। इस जगह का, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस जगह की। ठीक है, 30 चार्ज गए यहाँ से, चार्ज की वैल्यू कितनी, 30, कूलम कितना है मेरा ये 10, तो वोल्टेज कितना आ गया, 3 वोल्ट। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे 10 कैसे आया, इस तरह से आया था, यहाँ पे 6 लगा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था, 4 लगा हुआ था, 6 और 4 ऐसे था यहाँ पे। तो यहाँ का वोल्ट पोटेंशियल कितना आ गया, 3, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ 0, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के बीच में 3 था, तो यहाँ का 3, यहाँ का 0। ठीक है, इक्विवेलेंट बताया था ना यहाँ पे। यहाँ का जो पोटेंशियल होगी, यहाँ का पोटेंशियल ये दे रखा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कितना दिक्कत है, 6 इंटू में 3 कितना आ जाएगा मेरा, 18 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना चार्ज आया, 18 माइक्रोकूलम। इस पे अगर 18 माइक्रोकूलम आ रहा है तो इस वाले प्लेट पे कितना आएगा, -18 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो मुझे यही बताना था कितना चार्ज होगा, -18 माइक्रोकूलम। तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है, बस थोड़ा समझने की देर थी कि यहाँ का पोटेंशियल निकालने के बाद यहाँ का चार्ज मैं निकाल सकता हूँ इजीली। यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसके ऊपर 30 चार्ज है तो यहाँ पर भी 30 चार्ज आएगा, क्योंकि सीरीज में कभी चार्ज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही सवाल था। करो एक अच्छा सवाल है, उसको करने के बाद खत्म करते हैं आज लेक्चर को। ये रहा क्वेश्चन जी। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफेरेड, ये सी दे रखा है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 सब 2 माइक्रोफेरेड दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे हैं, 2 माइक्रोफेरेड, ये सी है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है 0.5 माइक्रोफेरेड। हमें इस सी की वैल्यू बतानी है, इस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, खुद से ट्राई करो। कर लिया? अच्छा, देखो मान लो यहाँ से कोई बैटरी थी, यहाँ से कोई चार्ज आई होगा, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, Q यहाँ पे Q2, तो ये दोनों किसमें, यहाँ से Q चार्ज गया होगा तो इसके पास भी Q चार्ज गया होगा। ठीक है, इसके पास एक अलग चार्ज गया होगा, देखो यहाँ पे चार्ज आया होगा कोई Q। ठीक है, यहाँ से Q1 चला गया होगा और यहाँ पे Q2 आया होगा, जो चार्ज यहाँ गया होगा वही चार्ज यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों किसमें, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, सीरीज लगा दूंगा मैं, ये रहा। उसके बाद मैं ये वाला बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा पॉइंट बी, ठीक, और ये रहा मेरा ये। इसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस, थोड़ा छोटा बना दिया, माफ करना, ये बन के आएगा। अब इन दोनों को हटा के मैं कोई एक कैपेसिटेंस लगा सकता हूँ, कितना बनेगा मेरा, सी इक्विवेलेंट 2 and 2 इन सीरीज, 2 किस में है, सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो क्या कहानी बन जाएगी सीरीज में, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में सी अपॉन में, तब 2 कैपेसिटेंस सेम होता है, ये कहानी बता रखे स्टार्टिंग में। तो 2/2 इज कम्स टू बी 1, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पूरे को हटा के मैं क्या लगा दूंगा, 1 माइक्रोफेरेड लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा, 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 2। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में है। अब ये दोनों किस में, देखो यहाँ पे Q1 चार्ज आया था और यहाँ पे क्या गया था, Q2 चार्ज गया था, तो दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में क्या था, नेट कैपेसिटेंस 1 and 2 इन पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है मेरा, 1 + 2 कम्स टू बी 3। तो इसको हटा के मैं 3 लिख सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, सी। इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 2 है, ये भी 2 है, इसका भी 2 है, ये 2। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको हटा दिया, दोनों किस में, पैरेलल में रहेगा। पैरेलल केस में कितना आता है, 2 को प्लस करते हैं तो 2 को प्लस करेंगे 4, सीधे 4 लिख दूं मैं, बार इन दोनों की जगह मैं सीधे यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। एक ही साथ 2 काम हो जाएंगे तो सही रहेगा ना। ये कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। तो दोनों किस में थे, पैरेलल में थे यहाँ पे। अच्छा, 4। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला 2 ये सी है, ये वाला 2, ये वाला 2, 3 किस में, सीरीज में। ये और ये तीनों किस में है, सीरीज में है ये नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 4 किस में है, 2, 3, 4 इन
सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आएगा मेरा 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इस बार कोई शॉर्टकट नहीं था क्योंकि तीन थे, तीनों अलग अलग थे, इसलिए है कि देखो यहाँ से क्यू चल, माफ करना, हाँ यहाँ से क्यू चल गया, ये तीन चारों सीरीज में, किसमें है, चारों सीरीज में, ध्यान से देखो, यहाँ से क्यू चार्ज गया, डिवाइड हुआ, ठीक है, आधा इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास। अरे पॉइंट बी, अरे माफ करना, यहाँ पॉइंट बी लिखना भूल गया, इसलिए सीरीज लगा था, सीरीज में नहीं है, ठीक है, यहाँ पॉइंट बी लिखना भूल गया इसलिए गलत हो रही है। ये दोनों किस में, सीरीज में है, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो 2 और 3 सीरीज में है, 2 और 3 किस में है, सीरीज में। वैसे यहाँ पर 2 और 4 किस में है, सीरीज में है, 2 और 4। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा 2 × 3 × में 2 + 3, अब तो समझ में आ गया होगा, 6/5। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा 4 × 8/4 + 2 इक्वल टू में 8/6। ये कहानी आएगी इन दोनों की, इसको हटा के लिख सकता हूं मैं। तो मेरा पॉइंट ए सी, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से एक पॉइंट गया, इस पूरे की जगह इन दोनों को हटा के मैं ये लिख दूंगा 8/6, अच्छा, और इसकी जगह मैं 6/5 लिख सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट बी है। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा 8/6 प्लस में 6/5, यही तो आएगा, दोनों किस में, पैरेलल में, तो यहाँ पे सी है मेरा, तो कितना हो जाएगा मेरा 8×5 = 40 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 30, तो 76/30। तो इक्विवेलेंट कितना आया मेरा 76/30 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे सीधा में सी, पॉइंट ए सी, और ये मेरा 76/30, ये भी कैपेसिटेंस है ना इसका, और इसका सी है, ये मेरा पॉइंट बी। अब इसका मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है 0.5, तो जो मेरा नेट इक्विवेलेंट होगा, दोनों किस में, सीरीज में है ना, तो सीरीज केस में क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ये 0.5 दे रखा है, C1 की वैल्यू कितनी है, C है, C2 की वैल्यू कितनी है 5/76/30, 76/30, यहाँ पे C + 76/30। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, C की वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका बेसिक चैप्टर खत्म होता है, आज का बेसिक था ये, ठीक है। बेसिक वाले क्वेश्चन किए नहीं, लेकिन हाँ अच्छे सवाल था, इससे अच्छे सवाल देखेंगे अगले वीडियो में, बीट स्टोन ब्रिज जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। चलो फिर बात नहीं करते ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।